हेयर ट्रांसप्लांट का रिज़ल्ट बेहतरीन हो, इसके लिए जितना ज़रूरी है कि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी अच्छे से हो, उतना ही ज़रूरी है कि आपने अपने स्कैल्प की कैसे केयर की है। हाय, माय नेम इज़ डॉक्टर नंदिनी दादू फ्रॉम दादू मेडिकल सेंटर, और आज मैं आपको बताऊंगी कुछ वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए जब आप हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कराते हैं। सबसे पहला कि जब आप हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कराते हैं तो आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि आप अपने हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन की बात को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझते हैं और उसको वैसे ही फॉलो करते हैं जैसे उन्होंने आपको बताया। यानी कि जो उन्होंने आपको बताया कि आपको स्कैल्प का कैसे ध्यान रखना है, कौन सी मेडिकेशन कब लगानी है, कब आपको नेक्स्ट फॉलोअप के लिए आना है, ऐसे हर एक इंस्ट्रक्शन को आप बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपना हेड जो है वो एलिवेटेड रखते हैं। एलिवेटेड मतलब अगर आप मोबाइल या लैपटॉप का यूज़ कर रहे हैं तो आपको नीचे नहीं देखना, आपको सीधा देखना है, ताकि उससे आपकी स्वेलिंग आने के चांसेस और भी कम हो जाएं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप कोई भी स्ट्रेनियस एक्टिविटी यानी कि जिमिंग, रनिंग, स्विमिंग, ऐसी कोई भी स्ट्रेनियस एक्टिविटी अगले 10 से 14 दिन तक नहीं करते, क्योंकि उससे आपके स्कैल्प पे इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। क्योंकि अगर आप कोई स्ट्रेनियस एक्टिविटी करते हैं तो स्वेटिंग होने के चांसेस होते हैं, तो स्वेटिंग से आपके स्कैल्प पे इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप कोई भी स्ट्रेनियस एक्टिविटी करते हैं तो आपके स्कैल्प का ब्लड फ्लो बढ़ सकता है, जिससे कि आपको ब्लीडिंग हो सकती है और आपका जो ग्राफ्ट हमने लगाया है वो डिसलॉज हो सकता है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपने स्कैल्प का अच्छे से ध्यान रखें, उसे क्लीन रखें। यानी कि जैसे आपको इंस्ट्रक्ट किया गया है उसे वॉश करना या उसे आपको वाटर स्प्रे बताया जाता है, उतनी बार आपको वैसे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होते हैं, क्योंकि अगर आप स्कैल्प क्लीन रखते हैं तो आपके इन्फेक्शन के चांसेस फिर से कम होते हैं और हीलिंग बेहतरीन होती है। पांचवा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको अपने स्कैल्प को खुद से टच नहीं करना। यानी कि अगर आपको स्कैल्प पे कोई इचिंग होती है, रबिंग होती है, तो आपको खुद से उसे टच नहीं करना, रब नहीं करना, स्क्रैच नहीं करना, क्योंकि फिर से आप अपने स्कैल्प की इचिंग बढ़ाते हैं, उसे इरिटेट करते हैं और उससे आपका ग्राफ्ट जो है डिसलॉज हो सकता है और इन्फेक्शन के चांसेस भी और बढ़ सकते हैं। छठी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको अगले 10 से 14 दिन यानी कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद अल्कोहल और स्मोकिंग नहीं करनी होती। वो इसलिए क्योंकि वो फिर से आपके हीलिंग प्रोसेस को डिले करते हैं, यानी कि जो डोनर एरिया जहाँ से हमने ग्राफ्ट निकाला होता है उसकी हीलिंग डिले होती है और आपके जो रिजल्ट आना होता है उसमें भी थोड़े से वेरिएशंस हो सकते हैं। सेवन्थ इंपॉर्टेंट बात यह है आपके लिए कि आपको काफ़ी बार मन करता है कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद मैं अपना स्कैल्प कवर्ड रखूं, यानी कि मेरे को बाहर जाना है तो क्या मैं हैट पहन सकता हूं, मैं कैप पहन सकता हूं। तो शुरू के 10 से 14 दिन कैसे आपको एक सर्जिकल कैप बताई जाती है पहनने के लिए, वो आपको कैसे पहननी है, कब उतारनी है। धूप में अगर आप जा रहे हैं तो उसे पहन के जाना है, ताकि एक तो सनरेज का डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके स्कैल्प पे ना पड़े, कोई डस्ट आपके स्कैल्प पे ना चिपके, और प्लस स्वेटिंग नहीं होनी चाहिए स्कैल्प पे। उससे बचाने के लिए भी आपको एक सर्जिकल कैप दी जाती है। लेकिन अगर आपको एक हैट या कैप पहननी है तो वो आपको कैसे पहननी है, कब आप उसको पहनना शुरू कर सकते हैं और कितनी देर पहननी है, वो आपके सर्जन आपको ज़रूर बताएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में वो है कि आपको पेशेंस रखनी होगी, जो मेरा 8th पॉइंट है। यानी कि आपको अपने हेयर ट्रांसप्लांट के कोर्स को बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा। जैसे कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट होता है तो शुरू के 10 से 14 दिन आपको प्रिकॉशंस लेने होते हैं। उसके बाद आपका शेडिंग फेज शुरू होता है, यानी कि आपके जो बाल हमने लगाए हैं वो झड़ना शुरू होते हैं। उसके बाद उसमें से नया बाल आता है। तो काफ़ी बार आप लोग बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं शेडिंग फेज में, देखते हुए कि हमारे बाल शेड ऑफ हो रहे हैं, तो क्या ये ग्रोथ वापस आएगी कि नहीं आएगी, क्या यहाँ पे बाल आएगा कि नहीं आएगा, तो ये भी समझना ज़रूरी है। और उसके बाद आप अपनी नॉर्मल ग्रोथ देखना शुरू करते हैं 3rd मंथ से, जो कि 8th या 9th मंथ में जाके आपको प्रॉपर रिजल्ट दिखाना शुरू करती है। तो ये सारा समझते हुए आपको अब पेशेंस काफ़ी रखनी होगी अपने हेयर ट्रांसप्लांट के बाद, और अगर आप ये समझ गए तो आपका रिजल्ट हमेशा आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे DMC ट्राइकोलॉजी के चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।